आज हम बात करेंगे सीएनएस के बारे में, मीन्स की सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इससे पहले हमने पढ़ा था कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसे एनाटॉमिकली दो डिवीजन में बांटा गया है। पहला सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड दूसरा जो होता है पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो आज हम पढ़ेंगे सीएनएस के बारे में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सीएनएस में कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो सीएनएस में जो है मेनली ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होता क्या है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में कौन कौन से और उसके अंदर जो है कौन कौन से सिस्टम या फिर कौन कौन से ऑर्गन हैं। तो इस फिगर के मुताबिक हम समझ सकते हैं कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में क्या क्या आते हैं। तो ये जो यहाँ से ये पूरा सीएनएस है, ठीक है, फिगर शोन सीएनएस, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक का ये जो सेगमेंट है ये ब्रेन है। फिर इससे नीचे यहाँ से नीचे यहाँ तक का ये जो है स्पाइनल कॉर्ड है। तो अब हम देखते हैं कि ब्रेन में क्या क्या आता है। तो ब्रेन में सबसे पहले सेरेब्रम जो कि ब्रेन का एक पार्ट है, फिर सेरेबेलम सेरेबेलम आता है, मिड ब्रेन आता है, पोन्स आता है एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा आता है। इन सब के बारे में डिटेल्स में हम आगे और भी वीडियोस में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रेन में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। तो सेरेब्रम हो गया, सेरेबेलम हो गया, मिड ब्रेन हो गया, पोन्स हो गया एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा आ गया। तो यहाँ जो है लास्ट ये ब्लू वाला जो हम ये देख रहे हैं ये मेडुला ऑब्लोंगाटा है। फिर ये ब्लू एंड रेड वाला कॉम्बिनेशन जो है ये सेरेबेलम आ गया। और फिर ये जो वाला जो पार्ट है ये सेरेब्रम हो गया हमारा। और फिर ये छोटा छोटा सा पार्ट ब्लू एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन में है ये मिड ब्रेन आ गया। और ये जो रेड वाला पार्ट है इसे हम पोन्स कहते हैं। तो ये था हमारा ब्रेन का पार्ट्स। उसके बाद हम देखते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड में क्या क्या आते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में जो है 5 सेगमेंट्स आते हैं कि जब मेडुला ऑब्लोंगाटा से नीचे जब हम आएंगे तो ये वाला जो पार्ट है ये सर्वाइकल सेगमेंट कहलाएगा। फिर उससे थोड़ा नीचे आएंगे तो ये वाला पार्ट थोरैसिक सेगमेंट्स कहलाएगा। फिर उससे थोड़ा नीचे आएंगे तो ये वाला पार्ट जो है लंबर सेगमेंट्स कहलाएगा। फिर उससे थोड़ा नीचे सैक्रल सेगमेंट्स आएगा। फिर लास्ट में जो है लास्ट वाला पार्ट जो हमारा हिप के पास आता है वो हमारा कॉक्लियर सेगमेंट कहलाएगा, ठीक है। तो ये था स्पाइनल कॉर्ड के पार्ट। फिर हम आगे देखते हैं कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में और क्या क्या होते हैं। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में जो है मेनली ये जो अरेंज किया गया है अरेंज्ड इन 2 लेयर्स। ये 2 लेयर्स में अरेंज किया गया। पहला ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रे मैटर। ग्रे मैटर जो है सेल बॉडी से बना होता है एंड वाइट मैटर जो है नर्वस फाइबर से बना होता है। ये दोनों आसपास ही रहते हैं। ये ब्रेन में जो है ब्रेन में मिडिल में पाया जाता है। मिडिल पार्ट होता है वो वाइट मैटर होता है और जो आउटर पार्ट होता है वो ग्रे मैटर होता है। लेकिन जस्ट अपोजिट स्पाइनल कॉर्ड में जो होता है जो इनर पार्ट होता है वो ग्रे मैटर होता है और जो आउटर पार्ट होता है उसे हम वाइट मैटर कहते हैं। ये एक डिफरेंस है अरेंजमेंट में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में। इसको हम याद रखेंगे कि ब्रेन में जो है इनर पार्ट होता है मीन्स की मिडिल में जो पाया जाता है वो वाइट मैटर और जो आउटर पार्ट होता है वो ग्रे मैटर होता है। जस्ट अपोजिट स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड में जो इनर पार्ट होता है वो ग्रे मैटर होता है और जो आउटर पार्ट होता है वो वाइट मैटर होता है। फिर आगे हम देखते हैं कि ये जो 3 लेयर्स जो हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है उसके कुछ लेयर्स होते हैं। उस लेयर्स को हम मेनिंजेस कहते हैं। सराउंडिंग लेयर होता है 3 लेयर्स ऑफ मेनिंजेस। सबसे पहला लेयर है आउटर लेयर जिसको हम डूरा मैटर कहते हैं। फिर मिडिल लेयर जिसको हम आर्केनॉइड मैटर कहते हैं और उसके बाद जो इनर लेयर है उसको हम पिया मैटर कहते हैं। तो ये जो लेयर है जैसे कि हम देख सकते हैं किसी भी ऑर्गन्स में जो है उसके कुछ लेयर्स होते हैं। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के लेयर्स हैं फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये जो आउटर होगा इसको हम डूरा मैटर कहेंगे। ये जो मिडिल होगा इसको आर्केनॉइड मैटर कहेंगे और ये जो इनर वाला होगा इसको पिया मैटर कहेंगे। अब हम देखते हैं कि आर्केनॉइड मैटर एंड पिया मैटर के बीच का जो स्पेस है मीन्स कि इसके बीच का जो ये स्पेस है ये स्पेस जो है एक फ्लूइड से भरा होता है। सबसे पहले तो इस स्पेस को हम सब आर्केनॉइड स्पेस कहते हैं। मीन्स कि इसके बीच का स्पेस जो है इसको हम सब आर्केनॉइड स्पेस कहेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो स्पेस है वो स्पेस एक फ्लूइड से भरा होता है जिसे हम CSF के नाम से जानते हैं।
सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। मीन्स कि CSF हमारे बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उनके फंक्शंस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये था CNS के बारे में पार्ट 1। उसमें हमने देखा कि ब्रेन एंड स्पाइनल कोड के और भी क्या क्या पार्ट्स हैं, इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। उसके बाद हमने देखा कि ये अरेंजमेंट जो हुआ है वो 2 लेयर्स में हुआ है अरेंजमेंट। पहला वाइट मैटर, ग्रे मैटर, वो जो है स्पाइनल कॉर्ड या फिर ब्रेन में अलग अलग तरीके से वो अरेंज रहता है। फिर हमने देखा 3 लेयर्स ऑफ मेनिंजेज होते हैं, उस तीनों लेयर के क्या नाम है। उन तीनों लेयर में के बीच जो हमारा मिडिल लेयर और इनर लेयर है, उन दोनों के बीच जो आया है सर्वाइकल स्पेस, उसमें एक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को हम CSF कहते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया हो। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।